जय श्री कृष्णा। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत इस स्पेशल सेशन में जिसका नाम है परीक्षेला जाता जाता एग्जाम के प्रिपरेशन रिलेटेड इस सेशन में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैंने आप सभी को इनवाइट किया था क्वेश्चन पूछने के लिए, और अभी भी आपके पास मौका है। अगर आपके मन में एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो कृपया पूछिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन की, और हम किस तरीके से अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, तो आपके क्या क्या चैलेंज आते हैं, जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। जब भी एग्जाम आती है क्या क्या चैलेंज आते हैं आपके मन में, क्या चैलेंज आते हैं, जो भी है ना। तो यहाँ पे किसी ने टाइप टाइप किया कि सर लेसन में जो पॉइंट होते हैं वो याद नहीं रहते, नेक्स्ट डे भूल जाते हैं, रिवीजन करना। ओके, काफी सारा। एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, लॉन्ग आंसर की बात हो रही है। चलो बहुत बढ़िया, डेट्स याद रखने हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। तो चलिए दोस्तों, लेट मी गो वन बाय वन, एक के बाद एक ऐसे हम शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम में, जब भी कोई एग्जाम आती है ना तो बहुत सारे बच्चों के मन में थोड़ा सा डर होता है। क्या हो जाता है, हाँ, चैट बॉक्स में आ गया देखो, ब्लैंक हो जाते हैं। यस, तो कितने सारे बच्चे हैं जो एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं या पैनिक हो जाते हैं, जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो आज हम ना उस पे ही टिप्स देंगे आपको। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। हमें भी जिसे कहते हैं एक बढ़िया सा टॉपिक मिल गया है। तो जब जब भी हम एग्जाम को जाते हैं ब्लैंक हो जाते हैं, ऐसे कितने सारे बच्चों के साथ होता है, कृपया हाथ दिखाइए या फिर टाइप कीजिए आई, टाइप कीजिए आई, जरा हमें भी तो दिखे। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। यस, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो पैनिक हो जाते हैं, किसी ने कहा कि किसी ने डमी हाथ दिखाया। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो एग्जाम के प्रिपरेशन के कुछ पॉइंट जो होते हैं ना, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। यस, तो ब्लैंक होने से के लिए क्या करना चाहिए वो इसमें कवर हो जाएगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहली बात, ध्यान से ध्यान से ध्यान से और कान से कान से कान से सुनिए। ध्यान से भी सुनना है, कान से भी सुनना है ना। और मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। व्हाट्स द वर्ड, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। यस, अभी अगर आप सेशन सुन रहे हो तो मेरी विनती है कि प्लीज सेशन को ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम है तो मेरी आपको विनती है कि वो काम कर लीजिए, बाद में ये वीडियो देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। पर एक वक्त है ना, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखाय हनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। सच्चा प्रोफेशनल वही जो एक वक्त पे एक चीज पे ध्यान दे, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। अब भगवान ने तो ये सच्चे भक्त के बारे में बोला था। सच्चा भक्त वही है जिसकी बुद्धि ना ऐसे बिखरी हुई नहीं होती है, वो भगवान पे जिसे कहते हैं फोकस रहता है, भक्ति में फोकस रहता है। उसी तरीके से सच्चा विद्यार्थी वही है जो स्टडी के वक्त स्टडी करे। ध्यान से सुनिएगा, आई एम नॉट सेइंग हर वक्त स्टडी करे। सच्चा भक्त वह है जो हर वक्त भक्ति करे, पर सच्चा स्टूडेंट वह है जो स्टडी के वक्त स्टडी करे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? मतलब देखिए दोस्तों, आर्ट सीखना है, क्या सीखना है, आर्ट सीखना है, कला सीखनी है। कौन सी कला सीखनी है? पार्किंग करने की। क्या करने की? पार्किंग। क्या आपने कभी साइकिल पार्क की है ना? या फिर आपके मम्मी पापा ने कार या बाइक पार्क की होगी। तो जब हम कहीं जाते हैं, मान लो किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो तो हम गाड़ी लेके जाते हैं। अब मीटिंग में गाड़ी की तो जरूरत है नहीं, नहीं तो पता चला क्लास में बैठे साइकिल पे ऐसा करते नहीं है ना। तो जब किसी चीज की जरूरत नहीं होती पर बाद में जरूरत पड़ सकती है तो हम उसे पार्क कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पार्क। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, आपके पास पावर है, पावर ऑफ पार्किंग। क्या है? पावर ऑफ पार्किंग। आप चीजों को, विचारों को, वस्तुओं को, काम को पार्क कर सकते हैं। अपने माइंड को ट्रेन कीजिएगा। व्हाट्स द वर्ड, अपने माइंड को ट्रेन कीजिएगा, धीरे 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 धीरे। और अगर आपको इसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप हमारे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, हम आपको गाइडेंस करेंगे। यस, तो पार्किंग टेक्निक बहुत जरूरी है दोस्तों। पार्किंग टेक्निक का यूज कीजिए और आगे बढ़िए।
तो चलिए, एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे पहला मुद्दा कि स्टडी के वक्त स्टडी करनी चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। व्हाट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट? अब बहुत सारे बच्चे ना ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं, एकदम भारी 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 प्लान, है ना। वो प्लान अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो पता चला वो एक ही बच्चा दो चार बच्चों के एग्जाम दे दे, इतना स्मार्ट हो जाएगा, है ना, ये प्लान पूरा। फिर जैसे उस प्लान की तरफ देखते हैं ऐसे, है ना, पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और वो प्लान जिसे कहते हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, प्लान करते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। यस, टाइप करें आए, जरा मुझे समझने दो किस किस के साथ होता है। तो इसका एक कारण है दोस्तों, कि प्लीज नोट करें, जब आप स्टूडेंट हो, मेरे जैसे नहीं हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, बट मेरी उम्र आपसे शायद 3 गुना ज्यादा होगी, है ना। तो स्टूडेंट हो तो आप ग्रोइंग एज में हो, तो आपके लिए सब कुछ जरूरी है, आपके लिए दोस्तों के साथ चिट चैट भी जरूरी है। मम्मा बोलती है ना, अरे कितनी देर बैठते क्या बात करते मालूम नहीं, पर वो जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, वो जरूरी है। हाँ सुनो, ये बोल रहा है मम्मा को, सुनो। है ना, सर बोल रहे हैं अभी तो मेरे को गप्पे मार रही हो दो दोस्तों के साथ, अच्छी बात है ना, वो भी जरूरी। अच्छा, आपकी कुछ हॉबी हो सकती है, शायद आपको म्यूजिक पसंद हो, शायद आपको ड्राइंग पसंद हो, शायद आपको वॉक करना पसंद हो, कोई खेल खेलना पसंद हो, या ना आई लाइक बैडमिंटन, तो वो भी जरूरी है। यस, आपकी बॉडी को रेस्ट भी जरूरी है। तो इस सब का नियोजन अगर ठीक से करोगे तो ही आपका टाइम टेबल बढ़िया बनेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, कि प्रॉपर ब्रेक प्लान कीजिए स्टडी करते वक्त, राइटिंग प्रैक्टिस के वक्त एक साथ आपको पूरा पेपर लिखना है, उसकी प्रैक्टिस वैसी ही होनी चाहिए, है ना, राइटिंग प्रैक्टिस के वक्त उसकी बात करेंगे। पर जब आप स्टडी कर रहे हो ना, मैं सजेस्ट करता हूँ 1 घंटे से ज्यादा एक वक्त में स्टडी ना कीजिए। 1 घंटे से ज्यादा एक वक्त में स्टडी ना कीजिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है। अभी प्लीज नोट कीजिए कि करना क्या है, करना कैसे है। तो मान लो आप स्टडी को बैठ गए, पहला घंटा आप बढ़िया से कंसंट्रेट कर पाते हो, और एग्जाम आ रही तो आपको वो ड्यूरेशन भी बढ़ाने हैं, तो पहला घंटा 1 घंटा बैठिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। वाह, बढ़िया। यस, दूसरी बार बैठोगे तो 50 मिनट बैठिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। यस, फिर से बैठिए 1 घंटे के लिए, फिर बड़ा ब्रेक लीजिए, आधा घंटा 1 घंटे का। यस, सेम इस तरीके से शेड्यूल कीजिए, ये मेरा सजेशन है। तो 10 मिनट का ब्रेक, थोड़ा सा और बड़ा ब्रेक, और फिर 3 घंटे बाद एक बड़ा ब्रेक होना चाहिए। दूसरी बात है, उस ब्रेक में आप ना, जिसे कहते हैं छोटे छोटे ब्रेक में कम्युनिकेशन ऐड कर दो। क्या करो, कम्युनिकेशन ऐड कर दो, मैसेज देखने हैं, किसी को कुछ बोलना है, छोटा मोटा काम काम हो गया, या फिर खाना खा लिया, वॉशरूम को जाके आ गए ना, बहुत सारे बच्चों को ना खाने को, सॉरी, स्टडी को बैठने के बाद ही भूख लगती है, या वॉशरूम जाने की इच्छा होती है, पानी लाने की इच्छा होती है ना, ये सब चीजें होती है। तो ये ब्रेक में करना है, इन अ ब्रेक टेक अ ब्रेक, तो ब्रेक में ब्रेक लेंगे और ये सब चीजें करेंगे। और जब आपके प्लान में दोनों चीजें होंगी, क्या होगी, स्टडी भी होगी, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होगा, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन टाइम होगा, तो वो प्लान इम्प्लीमेंटेबल होगा। नहीं तो क्या होगा, आपके मन को लगेगा यार जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वही मुझे मिल नहीं रही, फिर मैं क्यों करूँ, है ना। यस, तो इसलिए माइंड ट्रेनिंग भी जरूरी है, वो हम अभी इनफैक्ट आज ही हमारा टीटीसी में इमोशनल मास्टरी शुरू हो गया, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग में इमोशनल मास्टरी। कि ये जो विचार आते हैं ना, ऐसे कब्जा कर लेते हैं हमारे माइंड पे, अलग अलग इमोशंस आती है, और देखिए, बढ़ती उम्र तो क्या है, बंडल है इमोशंस का, क्या है, बंडल है इमोशंस का, है ना। तो बहुत सारी इमोशन आती है। इफ यू विश तो आप टीटीसी में भी आ सकते हो, इमोशनल मास्टरी या अलग अलग लाइफ स्किल सीखने। तो अपने इमोशंस को जो है ना दोस्तों, पूरी तरीके से लॉक नहीं करेंगे, पूरी तरीके से लॉक नहीं करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा मौका देंगे। यस, तो स्टडी में ब्रेक होनी चाहिए, ब्रेक में आपकी हॉबी पूरा बंद मत करो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है मेरा आपकी तरफ। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना, तो सबसे पहला, सबसे 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 जरूरी मुद्दा क्या होगा? तो सबसे जरूरी मुद्दा यह होगा कि हमें पता हो हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है।
हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है ये पता होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब आपका एक गोल है। यस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गोल? पक्का गोल, मेरे को इतना चाहिए। अगर नहीं है तो मुश्किल है। सो यू शुड हैव अ गोल। एंड अगर आप में दम है, डेयरिंग है, तो चैट बॉक्स में टाइप करो आपका गोल। लेट मी से कितना गोल रखा है किसने। हम्म। जब मैं स्कूल में था मेरे को 75% लेने थे। ओके। अभी आप पता नहीं हाउ वुड यू थिंक, बट अगर आपको लगता है आप आपका गोल शेयर कर सकते हो तो कर दीजिए। 98%। चलो, ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया गोल है। 87, ओहो। किसी ने 98 रखा, किसी ने 87 रखा, अभी अगला वाला 76 लिखेगा, है ना। है ना। आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। अरे भाई, इस एग्जाम का गोल बताओ, IAS तो बाद में बनोगे ना। इस एग्जाम का गोल, हाँ, किसी ने कहा 85, 91, वाओ। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अबो 99%, ये दोनों मिक्स ना कीजिए। अभी एग्जाम की बात हो रही है तो एग्जाम की बात करेंगे, है ना। यस। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्लियरली डिफाइंड गोल होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, गैप एनालिसिस करेंगे। व्हाट्स द वर्ड? गैप एनालिसिस। मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ जाना है, गैप एनालिसिस। और ये गैप को हम सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट वाइज। थैंक यू, अप्रिशिएट। बहुत सारे लोग हैं जिनको 95, 91, 98, 85 कितना कितना चाहिए। देखो, नो गोल इज रॉन्ग। आपका गोल है। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जितना ऊंचा लक्ष्य है उतनी बड़ी आहुति देनी पड़ेगी। यू नो आहुति, प्राइस। You will have to pay the price. If you want to become more successful, you will have to become more disciplined, more focused. Yes or yes? Show of hands. है ना। तो जितना ज्यादा सक्सेस चाहिए उतना डिसिप्लिन, उतना क्या चाहिए, फोकस चाहिए। यस। तो ये आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए तो मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले गैप ढूंढते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, अभी मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ। यस। सेक्रीफाइस लिखा है ना, सेक्रीफाइस दूसरों के लिए किया जाता है ना। ये तो अपने खुद के मतलब की बात है ना। तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना कि ये जो लक्ष्य है उसमें आहुति देनी पड़ेगी, प्राइस पे करना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? प्राइस पे करना पड़ेगा। पर चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर योर दिस थिंग। सेक्रीफाइस या बलिदान भी सही शब्द हो सकता है। मुझे लगता है मेरा वाला शब्द मैं यूज करना चाहूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सब्जेक्ट वाइज गैप निकालो। सब्जेक्ट वाइज आपको ये पता होना चाहिए आपका, आपके मार्क्स किस कारण जा रहे हैं। ये जरूरी मुद्दा है, लिख लो लिख लो। आपके मार्क्स किस कारण जा रहे हैं। नॉर्मली मार्क्स तीन कारणों की वजह से जाते हैं, तीन कारण। चौथा भी है पर वो भी मैं बताऊंगा। पहला कारण है ना, पहला कारण आपके पास नॉलेज की कमी है, आपको आंसर आता ही नहीं है। वाह, इस वजह से मार्क्स जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, आंसर नहीं आता। दूसरा कारण, आंसर आता है बट आपके पीछे शायद कोई कुत्ता लगा है और आपने जल्दी जल्दी में कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी। तो सेकंड ये सिली मिस्टेक्स के कारण है ना, फोकस कम हो गया और कुछ दो का चार, चार का पांच लिख दिया और पूरा अच्छे से सॉल्व किया पर 0 मार्क मिला। सिली मिस्टेक्स है ना। यस। तो पहला क्या है, आपको आंसर पता नहीं है। दूसरा है सिली मिस्टेक्स होती है आपकी। और तीसरा है समय आपको कम पड़ता है। टाइम इज नॉट इनफ फॉर द फॉर सॉल्विंग। तो ये आपको पता होना चाहिए आपका मार्क क्यों जा रहा है। यस। क्लियर है। अभी आपको पता नहीं है आंसर, इसमें दो चीजें आती हैं, है ना। एक बात आती है कि आपको आंसर पता नहीं है, मतलब यू डोंट नो द आंसर। सेकंड, यू डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट आंसर इन क्वेश्चन आंसर शीट। दोनों फर्क है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं, सर मेरे को आंसर आता है, मैं मेरे शब्दों में बता सकता हूँ। अरे पर उन्हें तो चाहिए न्यूटन के वर्ड में, फिर क्या करेंगे। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। अब उसको आप बोलोगे कि अगर मैं मेरी दीवार पे ऐसे ठक से मारता हूं तो दीवार भी मुझे ऐसे ठक से मारती है। न्यूटन का तीसरा लॉ बराबर है। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ठोकेगी तो दोनों में बल आएगा, बराबर है। बट वर्डिंग क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट्स द थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन बाबा जी, है ना। न्यूटन बाबा।
यस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको आता है, पर रिप्रेजेंटेशन में जो जिस तरीके से एग्जामिनर को एक्सपेक्टेड है वैसा आप लिख पा रहे हो या नहीं। क्लियर है? ये एनालिसिस करोगे तब जाके आगे वाला प्लान आपका बनेगा। आगे वाला प्लान क्या होगा कि प्रिपरेशन, व्हाट्स द वर्ड, प्रिपरेशन। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले श्योर होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन है आपके सिलेबस का जिसका आपको केवल रिवीजन करना है। क्या करना है? केवल रिवीजन करना है। यू शुड बी वेरी 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 क्लियर अबाउट कि रिवीजन करना है किसका। दूसरा वाला, लर्निंग, लर्न हुआ है जिसे बोलते हो ना आप, आपको वो समझ में आ गया, बट थोड़ा सा और चाहिए, बीच बीच में ऐसा गायब हो जाता है, भूल जाता है ना। यस। एग्जाम्पल, आप में से कोई है क्या जिसे राष्ट्रगीत बीच में भूल जाते हैं? नहीं होगा। क्यों? रोज ही बोलते हैं। इतने साल कहाँ है तो भूलेंगे नहीं, है ना। पर कभी कभी कोई नई पोयम या नया गाना होता है ना, उसमें बीच में एक आधा शब्द गायब हो जाता है, होता है या नहीं? यस। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अभी प्रैक्टिस उतनी हुई नहीं है। तो अगर बीच बीच में से कुछ गायब होता है तो उसको थोड़ा सा लर्निंग के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है? यस। तो पहला मैंने क्या कहा, केवल रिवीजन। दूसरा, थोड़ा सा डेप्थ में रीडिंग करेंगे। और तीसरा जो होगा, आपको कैटेगराइज करना है एब्सोल्यूट लर्निंग। मतलब कि ऐसी चीज जो मुझे अभी आती नहीं है। क्या? ऐसी चीज जो मुझे आती ही नहीं है, पर अभी मुझे उस पर क्या करना है, फोकस करना है। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। क्लियर रखिए। यस। फिर अभी टाइम एलोकेशन करेंगे। आपको क्या लगता है, रिवीजन को कम समय लगेगा या नंबर 2 वाले को, या नंबर 3 वाले को? जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मुझे बताइए 1 2 3 में किसको कितना लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, अप्रिशिएट। यस। 3 को ज्यादा समय लगेगा, तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, उस हिसाब से आपको आपका टाइम शेड्यूल प्लान करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं, और जो फेवरेट नहीं है या टफ जाता है उसको अवॉइड करते हैं, है ना। तो वो भी तो आपको अवॉइड करेगा, तो ऐसा नहीं करते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। ठीक है। अभी एग्जाम की प्रिपरेशन ना, आपके 3 सबसे बड़े दोस्त हैं, उनकी मुलाकात एक बार आपके साथ करवाता हूँ, है ना। अगर आपको एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपरेशन करना है तो आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी दोस्त है पानी। H2O, वाटर। देखिए दोस्तों, दुनिया का 70% वाटर है, 70+ है ना। यस। ये जो दुनिया है इसमें 70+% वाटर है। अच्छा, शरीर में 70% पानी है, दिमाग में भी 70% पानी है, 70+% वाटर है ना। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वाटर इनटेक कंटिन्यूअसली लेते रहें। प्यास लगने तक रुकना नहीं है। जैसे ही आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता, बट आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर लेते रहना चाहिए। एज ये देखो, टिंग टिंग बाजू में ही है ना। तो पानी रेगुलरली पीते रहना चाहिए। जब आपको प्यास लगती है ना बहुत जोर की, तब आप ऑलरेडी इरिटेट होने लगते हो। यस। फोकस कम हो जाता है, तो पानी आपका सबसे बढ़िया सा दोस्त है। सेकंड फ्रेंड कौन है आपका, पता है? धीरे से आ जा रही अखियन में निंदिया, आ जा रही आ जा, धीरे से आ जा। आपका सेकंड फ्रेंड है स्लीप, नींद। मैं बहुत बार देखता हूँ आजकल बच्चे ना ये देर रात तक जागते हैं, और फिर उनकी नींद पूरी नहीं होती है। देखिए दोस्तों, आपको कब स्टडी करना है आपका मैटर है ना। और सभी तरीके से स्टडी हो सकती है, ये मुझे पता है। आइडियल क्या होगा कि आप रात को सो और दिन में स्टडी करो, या अर्ली मॉर्निंग स्टडी करो, आइडियल। पर बिकॉज कि अभी हमें जागने की इतनी आदत पड़ गई ना, बच्चे 12 1 बजे तक ऐसे ही जागते हैं, बराबर है क्या? तो जो भी है, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हो सके तो 8 घंटा, नहीं तो कम से कम 6 घंटा तो कंटिन्यूअस नींद लीजिए प्लीज।
प्लीज। आपका ग्रोइंग एज है, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, शरीर को रिकवर करने के लिए रेस्ट की जरूरत है। और अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। यानी स्टडी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी आधा। क्या फायदा? यस। तो नींद आपकी एक बहुत ही बढ़िया फ्रेंड है। और क्या है आपकी एक फ्रेंड? यस, समवन टू टॉक टू, है ना? तो एग्जाम के वक्त आइसोलेट मत कीजिए खुद को। हाँ, बहुत ज्यादा दोस्तों में मिक्स भी ना कीजिए, क्योंकि फिर वो आप उधर भटक जाओगे। तो आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। व्हाट्स द वर्ड? बैलेंस करना है। आपको क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, ओपन माइंड के साथ ओपन कम्युनिकेशन करना जरूरी है। आप मम्मा के साथ मत करो ये बात, ऐसा मुझे लगता है। मम्मा है ना, सॉरी, सॉरी, मम्मा खुद ही पहले से परेशान रहती है ना? कितने लोगों को लगता है मम्मा जरा टेंशन लेती है आपकी स्टडी का? शो ऑफ हैंड्स, ईमानदारी से हाथ दिखाओ। कितने लोगों को लगता है मम्मा जरा टेंशन लेती है स्टडी का, है ना? तो आपके लिए मुश्किल होगा मम्मा के साथ बात करके कि आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है। वो टेंशन ज्यादा ले लेगी। बट आपको ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई जो आपकी बात को समझे, आपको सुन के लिए और आपको थोड़ा सपोर्ट करे। मम्मा बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकती है, बट समहाउ मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि देखो दोस्तों, 10 साल से काउंसलिंग क्षेत्र में हूँ, बच्चों को गाइड करता हूँ, सबको गाइड करता हूँ। तो माँ थोड़ी पैनिक पैनिक सी रहती है। अगर आपकी माँ एकदम शांत है ऐसी, कुछ भी हुआ उसे फर्क नहीं पड़ता, तो उससे बात कीजिए, है ना? या तो फिर पहले उसके साथ एग्रीमेंट कर लीजिए कि मेरे को तुम्हारी, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, आप सुन लो। क्या बोलना है? आप सिर्फ सुन लो। यस। वन वे ट्रैफिक है ना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ जूम में। आप मुझे सुन सकते हो, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अनम्यूट करके देखो, नहीं कर पाओगे, है ना? वैसा मम्मा को बोलो। तो आपके पास कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ आप आपकी फीलिंग शेयर करो, कैसा लग रहा है। कभी कभी देखो दोस्तों, ये सब नेचुरल है। एग्जाम है तो कभी कभी स्ट्रेस आएगा, कभी कभी मन में डर लगेगा, यार कम मार्क मिल गए तो। अपने जीवन में कुछ विलन भी होते हैं, वो रैंचो जैसे। वो क्लास में टॉप करते हैं और लोग हमारी तरफ घूर के देखते, तुम्हें क्या हुआ? है ना? तो ये सब चीजों का प्रेशर आता है, इसे प्रेशर नहीं लेना। दूसरी एक बात है, माइंडसेट ये बनाना है। माइंडसेट क्या बनाना है? एवरी एग्जाम इज इम्पोर्टेंट। क्या है? एवरी एग्जाम इज इम्पोर्टेंट एंड आई विल गिव माई बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। खुद को बोलना है कि हर एग्जाम जरूरी होती है और मैं हर एग्जाम में अपना बेस्ट दूंगा। ऐसे ही लोग तो दोस्तों जीवन में हर इंपॉर्टेंट काम में अपना बेस्ट दे पाते हैं। यस और यस। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस। तो ये बहुत जरूरी है। एंड प्लीज ये आदत डालिए दूसरे को। एक दूसरी बात भी, एक डायलॉग है। वो डायलॉग क्या होगा? आप खुद को ये भी बोलिए कि ये एग्जाम आखिरी नहीं है। ये एग्जाम आखिरी नहीं है ना? आपकी 14-15 साल की उम्र होगी, 10वीं का परीक्षा दे रहे होंगे आप, हम 45 साल के हो गए, अभी तक जिंदगी एग्जाम ले रही है। तो एग्जाम और डिफिकल्ट सिचुएशंस आते रहती है, तो खुद को इतना प्रेशराइज मत करो कि एग्जाम को फाइनल मान लो, सक्सेस को फाइनल मान लो, या फेल्यूर को फाइनल मान लो। नहीं बेटा, ना बच्चों। देखो, अच्छे मार्क मिल गए, बहुत अच्छा है। लेट्स अप्रिशिएट, लेट्स सेलिब्रेट। नहीं मिले तो, नहीं मिले तो, है ना? अगले एग्जाम देंगे ना। एग्जाम्पल, समवन गेट्स एडमिशन फॉर एमबीबीएस, क्या उसकी लाइफ सेट हो गई? उसको कभी दुख नहीं होगा, कभी उसको जीवन में चैलेंज नहीं आएंगे? ऐसा है क्या? या कोई आईआईटी में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन हो गया, ऐसा होता तो आईआईटी वाले सुसाइड कभी ना करते? नीट वाले या मेडिकल वाले कभी सुसाइड ना करते? करते क्या? देखिए दोस्तों, सबके जीवन में चैलेंज है, चैलेंज आते रह रहे हैं। तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त कर्म। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। रिजल्ट क्या आएगा, तुम्हारा कहाँ नंबर लगेगा, नहीं लगेगा, वो कंप्लीटली तुम्हारे हाथ में नहीं है। बहुत हद तक तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? कर्म करना। आप बेस्ट एफर्ट लो, रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना? आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? एफर्ट लेने पे, है ना? आपका फोकस होना चाहिए एफर्ट लेने पे, ये बहुत जरूरी है। 247 अध्याय 2 श्लोक 47 है ये कर्मण्येवाधिकारस्ते।
तो ये याद रखना चाहिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो 3 दोस्त समझ में आ गए, पानी, नींद और मम्मी, या फिर वो जिसके साथ हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, है ना। से पेट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, नॉन जजमेंटल होते हैं पेट्स, यस और यस, है ना। किसी के पास बिल्ली है, पैरेट है, कुत्ता है, या फिर छोटे भाई बहन, उनके साथ खेलिए, थोड़े बच्चे बन जाइए, रिलैक्स हो जाइए, बहुत जरूरी है। रिलैक्स माइंड फोकस्ड ज्यादा अच्छे से कर सकता है। आई होप मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और समझते हैं ना। और क्या समझेंगे, और क्या समझेंगे, तो यस। तो फिर अभी क्या है, एक स्मार्ट गोल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। क्या बनाया है? स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल क्या होता है? किसी को पता है स्मार्ट गोल? व्हाट इज स्मार्ट गोल? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर आपको पता है स्मार्ट गोल क्या होता है। उसमें होता है पहला वाला स्पेसिफिक। क्या होता है? स्पेसिफिक होता है कि जैसे आपने बताया अभी ना, कि मुझे इतने मार्क लेने हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। इतना इतना परसेंटेज मुझे स्क्रोल, जिसे कहते हैं अचीव करना है ना। तो ये हो गया स्मार्ट गोल, ऐसा हम करेंगे। दूसरा क्या है? स्पेसिफिक के बाद मेजरेबल। आपको मेजर करना आना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ और कहाँ तक जा रहा हूँ ना। तो वो गोल क्या होना चाहिए? मेजरेबल। स्पेसिफिक हो गया, एस, ए फॉर जिसे कहते हैं अचीव, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल। अचीवेबल है ना, स्ट्रेचेबल बट अचीवेबल। ओके। आपको ऑलरेडी 90% आते हैं और आपने गोल लिखा 80% का, वो स्ट्रेचेबल नहीं है ना। यस। तो 90 है तो थोड़ा बढ़ने का प्रयास कीजिए, थोड़ा और स्ट्रेच कीजिए, ताकि आपका फोकस और मोटिवेशन बना रहे। ओके। तो एस हो गया, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। फिर रिलेवेंट होना चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? रिलेवेंट होना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को कई बार बोलता हूँ, आपका क्या गोल है? बोले बीटीएस देखने जाना है। अरे भाई पढ़ाई का बोलो मेरे को, दैट इज रिलेवेंट, यू आर स्टूडेंट। यस और यस, है ना, बराबर है। तो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट गोल होना चाहिए, है ना। यस। जैसे मान लो किसी को अभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उस कॉलेज का कट ऑफ देखिए, उसके हिसाब से गोल तय कीजिए। यस और यस। मान लो किसी को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, तो उस हिसाब से, तो ये रिलेवेंट होना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू योर व्हाट, करियर गोल। यस। और आखिरी वाला शब्द क्या आता है? टी फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड में क्या आता है कि वो, उसको समय सीमा क्या होगी। मान लो चैप्टर को पूरा करना है ना, तो कब करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये स्मार्ट गोल बनाइए, बहुत बढ़िया फायदा होगा आपको। मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको हेल्प कर रही होगी। यस और यस, है ना। तो ये सब चीजें जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है। एक और बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको ना आपका डेली शेड्यूल स्टडी करना है, खुद का डेली शेड्यूल। हर इंसान ना अलग अलग टाइम पे जाग जाता है। हम वो उल्लू तो है नहीं कि शाम को फ्रेश लगेंगे, है ना। उल्लू, ऑल उल्लू दे फील फ्रेश व्हेन द सन सेट्स, है ना। अंधेरे में फ्रेश हो जाते हैं उल्लू, बराबर है क्या? उल्लू और चमगादड़, चमगादड़ को क्या बोलते हैं? चमगादड़, बैट, है ना। जैसे अंधेरा होता है वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। पर इंसान का ऐसा नहीं है। इंसान अलग अलग समय पे एक्टिव होते हैं या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। अपने आप को देखिए। जैसे एग्जांपल, मैं ना सुबह 3:30 से 6 के बीच में बहुत ज्यादा फ्रेश रहता हूँ, और दोपहर 3:30 से 5 के बीच में आई एम लाइक ऐसा डल। ऐसा होता है क्या किसी का? ऐसा, है ना। तो आपको वो पता होना चाहिए आप कब फ्रेश होते हो और कब आपका डल टाइम है ना। तो फ्रेश टाइम में क्या कीजिए आप? जो डिफिकल्ट पोर्शन है उसको स्टडी करने का प्रयास कीजिए। डल टाइम में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लीजिए, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। यस। आई होप ये आइडिया आपको अच्छी लगेगी, है ना। दूसरी एक बात है, एग्जाम का जो पीरियड होता है आपका, एग्जाम का टाइम टेबल, ये बहुत जरूरी है। उस टाइम में कभी रेस्ट मत कीजिए। एग्जाम्पल, आपका बोर्ड का पेपर है 11 से 2 बजे तक, है ना। तो किसी भी हाल में 10 से 3 के बीच में ना आलस नहीं करना। यस। उस टाइम में आपकी एनर्जी पीक पे रहनी चाहिए, आपको फ्रेश रहना है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ना 12-1 बजे सोते हैं, आराम करते, ये करते, फिर एग्जाम में ऐसा होता है।
तो वो टाइम पे फ्रेश रहिए। राइटिंग प्रैक्टिस उसी वक्त पे करोगे तो बहुत अच्छा है। एंड लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग प्रैक्टिस का। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि हमारी एग्जाम राइटिंग से होती है ना, सिर्फ पढ़ने से नहीं होती। तो एग्जाम के पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। आजकल बहुत सारे जगह पे आपको ना पेपर मिल जाते हैं अलग अलग, है ना, लास्ट ईयर पेपर, न्यू पेपर। तो वो पेपर सॉल्व कीजिए, चेक करवा के लीजिए टीचर से, इम्प्रूवमेंटल एरियाज पता कीजिए और उसको उस पे काम कीजिए, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा। फिर थोड़े स्मार्ट टेक्निक यूज कीजिए, स्मार्ट टेक्निक लर्निंग की। मेमोरी टेक्निक, जैसे हमारा वर्कशॉप चलता है मेमोरी, मैजिकल मेमोरी टेक्निक। आप में से, मैं तो स्क्रीन पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी किया है। कितने लोगों ने एमएमटी वर्कशॉप किया है, टाइप कीजिए वाओ। या फिर एमएमटी टाइप कीजिए, चलो एमएमटी जरा मुझे देखने दो, कितने लोगों ने एमएमटी किया है। चलो मैं भी टाइप करता हूँ क्योंकि मैंने भी किया है ना। वाह, कितने लोगों ने एमएमटी किया है। तो यस, यहाँ पे हमें एक दिख रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी मेरे दिख रहे हैं ऑलरेडी, है ना। चलिए, तो वो जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई है दोस्तों, स्मार्ट तरीके हैं पढ़ने के, उसको यूज कीजिए, है ना। अगर आपको पता है आप ऑडिटरी, विजुअल या काइनेस्थेटिक किस प्रकार के लर्नर हो, तो उसके अनुसार भी आपको आपकी टेक्निक यूज करनी चाहिए। यस। दूसरी एक बात है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास यानी स्टडी करते वक्त ना ये इडियट बॉक्स को दूर रखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। यस, स्क्रीन से दूर रहना है, स्क्रीन से दूर रहना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर ऐसा ऐसे एरिया में स्टडी करना है आपको। यस। तो ये बहुत जरूरी है। अभी आगे बार एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, और वो बात क्या है पता है आपको? एक इम्पोर्टेंट बात है कि एग्जाम के, जैसे जैसे एग्जाम करीब आती है ना, आपने फास्ट फूड खाना कम करना चाहिए, मीठा खाना कम करना चाहिए। क्योंकि इन चीजों से ना शरीर की पूरी ऊर्जा आपके पेट में जाती है, उसको पचाने में। यस। तो सात्विक खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। यस, अच्छी अच्छी चीजें खाइए, तो आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी। पार्ट वन, है ना, क्या मिलेगी? बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी, और आपका, जैसे कहते हैं ना, आपको सुस्ती नहीं आएगी। मीठी चीजें जो होती है ना, मीठे पदार्थ, चॉकलेट वॉकलेट, ये सब चीजें आपको सुस्त कर सकती है। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस। तो ये कुछ टिप्स है दोस्तों मेरी साइड से, एंड आई एम श्योर आपको इसका फायदा होगा। मैं जल्द ही आऊँगा एक अगली सीरीज के साथ, अगले वीडियो के साथ, और कुछ और टिप्स हम आपको देंगे। आई होप आप आज का सेशन आपको फायदे का रहा। अगर आपको लगता है कि आज के सेशन का आपको फायदा हुआ, तो टाइप कीजिए वाओ। यस। और जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं वो शेयर बटन दबाइए और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। यस। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।